ला दू पक्ष के बारे में सिखाहूं, अपन रुख ला विश्वासी और सहनशील कैसे बनाएन। का पर कि मैं चाहत हूँ आप खुश रहो, अपन जीवन के आनंद ला उठाओ, आप अपन जीवन के हर दिन के आनंद ला उठाओ। मैं अपन जीवन ला बर्बाद करे हूँ जब मैं सीखे की कोशिश करत रहे हूँ, जब मैं आज आपला सिखावत हूँ। उम्मीद है मैं आपला वो पहाड़ के एती ओती 1000 चक्कर काटे से रोक पाऊँ, और मैं वास्तव में उम्मीद करता हूँ आपको समझे में मदद कर सकूँ जो मसीह में आप बर उपलब्ध है, ओकर से कुछ कम समय में जतका मोला समझे में लगे रही। तेकर से ती आपला खाली ये कह सकता हूँ कि यदि आपके रुख विश्वासी हो ही तो आपके जीवन में ज़्यादा आनंद के संचार कर ही सब समझे कि और सब कुछ खुद करे की कोशिश ले कहूँ ज़्यादा है। बाइबल में वास्तव में कहे है यदि कोनो के रुख धैर्यवान होए तो ओला कोनो कमी कभो नहीं होते, कोनो चीज के नहीं होते कमी। ऐसे कुछ नहीं जो ओला हताश या परेशान कर सके, काबर की ओला परमेश्वर के समय के इंतजार करे से आपत्ति नहीं होते। वैसे धैर्य मैं आश्वस्त करल चाह तो समझ लो काबर की जरूरी है। धैर्य इंतजार करे के समता नो है। फिर इंतजार के दौरान हमर व्यवहार, धैर्य आत्मा के एक फल है। एक डिक्शनरी के अनुसार ऐसे फल है, समझ लियो, मैं खाली बतावत हूँ। कष्ट के बखत ई बढ़ते और विकसित होते। तेकर से लोग मन धीरज और प्रार्थना नहीं करल चाहते, धीरज के बारे में शिक्षा खरीदल नहीं चाहते। और जब मैं धीरज के बारे में सिखावत हूँ मोला बड़ साहस की जरूरत पड़ते, काबर की धीरज के बारे में सिखाए पर मोला पहली ले पता होते कि मोला का मिलही। मैं सिखावत हूँ काबर की मोला आपसे माया है, आपके मदद करहूँ और चाहूँ मोर बर प्रार्थना करो। आज के सिखाए के फलस्वरूप मुझे भी परीक्षा होए, मैं धैर्य ले में से सफल हो जाऊं। प्रार्थना करो, आमीन। मैं हाँ पहली सभा में कह रहे हूँ, मोला यकीन है हर एक बने रुख के वास्तव में एक रुख में जड़ है और बाकी के विकसित होए बर ओकर होएल जरूरी है, और यू है विनम्रता के रुख। हमन विश्वास नहीं करथन यदि हमर में विनम्रता ना होए, काबर की हमन हमेशा अपन ला ओकर सोचा समझथन जितका हमन ला समझल चाहिए। सोचथन हमर करा हर चीज के हल है, खुद ला हल करना है। हमन अपन ला पवित्र आत्मा के अवतार समझथन चाहथन, आमीन। बाइबल में कहे है फिलिपिया 2:5 माँ कि हमर वैसने विनम्र रुख औ मन होए जैसे कि यीशु के रिहिस। हमन कोनो भी बने रुख विकसित नहीं कर सकथन यदि हमन पहले ले विनम्रता ला नहीं समझ सकेन। विनम्रता उस सद्गुण है जेला पाना सब ले कठिन है। मोर विचार ले ओला जीवन भर बनाए रखना सब ले कठिन है। मैं सच कहल चाहत हूँ, यदि आप नियमित रूप ले विनम्रता के अध्ययन नहीं करूँ, ओकर बारे में किताब नहीं पढ़ूँ, बाइबल अध्ययन नहीं करूँ, और आपके घलो मोर या कोनो प्रकार के संभावना होही ऐसे अहंकारी बने के मैं तोर से ज़्यादा जानता हूँ, ऐसे कि मैं तोर से ज़्यादा जानता हूँ, तोर ले बने हों, और ई रुख ले बेखबर है कि काबर कि आज ये दुनिया में बड़ प्रचलित है ऐसी रुख। तेकर सेती बड़ झन ला परमेश्वर ऊपर निर्भर रहना कठिन लगथे। आजकल आत्मनिर्भर और अहंकार ऊपर आसान लगथे, आमीन। विनम्र नहीं होए पर हमन हमेशा परमेश्वर के काम करे के कोशिश करथन। मैं बड़ बरस जीवन के संचालक बने की कोशिश करे हूँ और खाली अपन समस्या हल करल चाहत रहूं। मोला दूसर के समस्या सुलझाने में घलो खुशी होत रही, सो मैं खुश होत रहूं दूसर के काम में हस्तक्षेप करके ओकर जीवन चला के कोशिश करके। यदि मोला अपन जीवन में बड़कन काम नहीं करेल होती, इस विनम्रता के बिना हमार परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकथन और ना धीरज ले होकर इंतजार कर सकथन। विनम्रता और विश्वास सब समझे की कोशिश नहीं करते। तर्क मन ला त्याग के आप बड़कन परेशानी ले बच सकथो, काबर की देखो काबर परमेश्वर काबर कब परमेश्वर कब काबर परमेश्वर काबर कब परमेश्वर कब। मैं जीवन के बड़ अकन बरे से समझे में बिताऊं कि ऐसे काबर है, वैसे काबर है, और कब ही होही कब वो होही। फिर जैसने आप परमेश्वर ऊपर विश्वास करके निर्णय लेते हो, एक ठन निर्णय होते। आज मेला साबित करूं, बाइबल में बड़ घाव लिखे है, मैं परमेश्वर ऊपर विश्वास करूं, परमेश्वर मां
विश्वास रखे हों। आप जेकर ऊपर चाहो विश्वास कर सकते हो। आपसे पूछत हूँ आप काकर ऊपर विश्वास करूँ। यदि आप अपन ऊपर विश्वास करूँ तो आप बड़ हताश हो, काबर कि आप अपन दाई ला निराश करूँ। यदि आप लोग मन ऊपर करूँ तो आप पता नहीं लोग मन ऊपर विश्वास नहीं करो, मैं वाला थोड़ी देर में संतुलित करूँ। फिर यदि आप लोग मन ले आशा करूँ, सोचूं कि वो आपके जवाब है, तो आप निराश हो जाओ। फिर परमेश्वर ऊपर विश्वास करूँ तो बाइबल में कहे है आप ला कबो शर्मिंदा नहीं होल पड़ी, कबो निराश नहीं होल पड़ी। आप ला शायद वो सब ना मिले जैसे आप चाहो, फिर परमेश्वर आप ला पक्का उपलब्धि देवाही यदि विश्वास करूँ। और पता है यदि परमेश्वर पर विश्वास करूँ तो आप जीवन के आनंद ले सकूँ, पूरा आनंद, जब वो आपके समस्या ला हल करत होही। का कोनो लाई बने लगथे मैं कहूँ आप जीवन के आनंद ले सकू, वो आपके समस्या हल करत होही, आप आनंद लेहू जीवन के। आमीन। अब नीति वचन 3, 5 और 7 देखथन। मोला बड़कन समय लगिस वास्तव में समझे में वचन ला सचमुच गहराई ले समझे में, काबर कि मोला अनुभव हुआ थे कि मोर बर सब समझना जरूरी रहीस, वरना मोला चैन नहीं मिलतीस। भाई मैं बड़ अकन बरस बिताऊं अपन देखभाल करे में, अपन रक्षा के कोशिश में, और मोर मदद करे वाला कोनो नहीं रहीस। हो जब परमेश्वर मदद करेल चाहत रहीस, मोला बड़ अकन बरस लगे रहीस मदद लेव सीखे में। और ई कि मोर बर सब जवाब जानेल जरूरी नहीं रहीस, और ना ई जानना कि परमेश्वर कब कुछ करे वाले रहीस। मोला खाली विश्वास करना रहीस कि ओला देर नहीं है और ओकर समय हमेशा सही होना है। और यदि मोर तरीका ले नहीं करत रहीस तो ओकर तरीका बने हैं विश्वास। एक ठन सुंदर, अति सुंदर चीज है। सहारा झन लेव वचन 5, नीति वचन 3, 5 ते अपन समझ के सहारा झन लेव, फिर संपूर्ण मन ले यहोवा ऊपर भरोसा रखना। जब हमन अपन समझ और जानकारी ऊपर भरोसा करथन, वो अहंकार के प्रकटीकरण होथे। ओला सुरता करके सबो काम करना, तब वो तोर बर सोज रद्दा निकाल ही। सोज रद्दा एकर मतलब ई है कि आप चाहे जे भी करे वाले हो, आप ला में परमेश्वर ला मान्यता देना है हमेशा, और कहना है परमेश्वर यदि ये आपकी इच्छा नो है तो मुला आप दिखाओ, मुला अपन बजाय आपके दिशा में जाए के खुशी हो ही। मुला वचन 7 में यारू है अपन दृष्टिकोण में बुद्धिमान झन हो। का मैं आपसे कुछ कहूँ और मैं अशिष्ट नहीं होल चाहत हूँ, फिर मैं आपला और अपन सब प्रशंसनीय दर्शक मन ला कहूँ कि आप अतका होशियार नो हवव कि अपन जीवन ला खुद चला सकाओ। आप ला बड़ मदद मिली यदि आप खुद ला जाके आईना में देख के कहो ते अतका होशियार नहीं हो कि अपन जीवन ला खुद चला सकाओ। यदि खुद ला समझता तो आप ला खाली वो कुछ नतीजा ला देखना जो आप ला मिले है ये बरस में। जब से आप अपन जीवन चलाए के कोशिश करत हो, ये बुनियादी बात है जे परमेश्वर ला मुला कहल पड़ीस। तेकर से ती आशा है कि मैं कुछ बात सीख ले हूँ, आप ला सिखावत हूँ। फिर ऐसे होए जब मैं अंत में तर्क करेल छोड़े हूँ, ये मोर जीवन में बड़कन शांति ले आईस। फिर शुरू में मोर विनम्रता आप ला कठिन लगी, फिर विनम्रता सहर्ष ओकर करा समर्पण करते जे परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे होते। मतलब धीरज से परमेश्वर का इंतजार करना है, कहना है परमेश्वर की एक ठन योग्यता है, एक योजना है, परमेश्वर के एक समय है, और परमेश्वर के अद्भुत अनोखा नायाब योजना है। विनम्रता सहर्ष ओकर करा समर्पण करते जे परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे होते। हमन ला धीरज पूर्वक परमेश्वर के इंतजार करना है, और ई कहल चाहे परमेश्वर के एक ठन योजना है, परमेश्वर के एक ठन समय है, ओकर एक ठन अद्भुत अनोखा नायाब योजना है मोर जीवन बर। अब मैं कुछ कहल चाहूँ कि आश्वस्त करल चाहूँ कि आप समझ लियो। लोग मन ला, विशेष रूप ले आक्रामक लोग मन ला, जैसे मैं और आप में से बड़कन लोग है, परमेश्वर के इंतजार के बाद ले बहुत उलझन होते। काबर कि हमन बस कुछ करेल चाहतन, हमेशा कुछ करेल चाहतन। आमीन। बेशक दुनिया में कुछ ऐसे लोग मन है जो कबो कुछ करेल नहीं चाहिए, पर तेकर से ती ओमन ला
समस्या नहीं होते जेकर से कुछ करवाए बर नाक ले चना चबायल पड़थे हमन ला, तब जाके ओकर मन के कान ऊपर जूर थे। फिर मोर विचार ले हमन में से ज्यादातर हमन सबो कुछ करेल चाहत हन। हमर शरीर में बड़ अकन उत्साह होथे कि ऐसे मैं का करूं, मैं का करूं, का करूं। आमीन। तेकर सिद्धि परमेश्वर के इंतजार करे के विचार उबाऊ लगथे हमन ला, भाई का करूं। तेकर स्थिति में चाहा तो आप समझ ले हो कि आप ला वास्तव में कुछ करना है। परमेश्वर हमन ला पूर्ण काले काम दे हवे, फिर वो आत्मिक काम है। हमन आत्मा में काम करथन जबकि परमेश्वर जीवन में काम करथे। आप कहो मोला का करना है बताओ। प्रार्थना करो, अध्ययन करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो आपके जीवन में काम करत। यदि आप कुछ देखो या अनुभव नहीं कर सकते हो, आप ला रोज उठ के कहीं ना परमेश्वर आपके धन्यवाद, आप काम करत हो। और आज मैं दिन के अंत तक एक दिन पास हूँ अपन जवाब और उपलब्धि के। हमन बड़ बने अनुभव करथन ऐसे सब वो नकारात्मक सोच ले छुटकारा पाके परमेश्वर कुछ नहीं करते और मैं 10 बरस ले इंतजार करत हूँ, मोला नहीं लगता कुछ करी। वैसे वो का करे वाले आप ला कहने परमेश्वर आपके धन्यवाद कि आप काम करत हो। मोला परवाह नहीं कि आप का करत हो, मैं जानता हूँ कि आप जे भी करहु वो पूरा तरह ले सही काम हो ही। मोला आप ऊपर विश्वास है। आत्मिक रूप में काम करत होए आप एक ठन ई आश्वस्त कर सकते हो कि आपके मुंह के बोल परमेश्वर के वचन ले हमेशा सहमत होए, हमेशा सहमत। चलो भी कौन भी जीव ला बस में नहीं कर सकते। हमन ला परमेश्वर के मदद के जरूरत है। और मैं आप ला बताऊं जो बड़ जरूरी है, एक ठन ऐसे काम जो आप ला साहस ले करना है और मोला भी घलोक करना है। जब मैं परमेश्वर ले अपन उपलब्धि के इंतजार करत रहे वो है कोनो ऐसे की मदद करे में व्यस्त रहना जला उपलब्धि चाहे होए। दुनिया में उपलब्धि पाएगा सब ले तेज तरीका है। कोनो दूसर बर आशीष बनना जला उपलब्धि की जरूरत है। सो आप ला बड़ कुछ करना है, आप ला सीखना है का करेल चाही का नहीं करेल चाही। मोला हैरानी है कि ओला कोनो समस्या है और परमेश्वर मोला ओला हल करे बर नहीं देवा थे। वो मोला अपन समस्या हल करे के योग्यता भी घलोक नहीं देते। अतका ही नहीं बल्कि यदि मैं कोशिश करो तो ओला बदतर बना देते। फिर जब मैं अपन बर कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर कोनो दूसर के मदद करे बर मोर अभिषेक करते। परमेश्वर नहीं चाहते हमन अपन देखभाल करें, हमन ओकर ऊपर निर्भर हो। वो चाहते सो आप अपन समस्या हल करे के बिल्कुल योग्य नहीं हवा। बेशक ऐसे कुछ काम है जो हमन कर सकथन, निर्णय ले सकथन, बुद्धिमानी ले काम कर सकथन। फिर मोर मतलब है जब आप ला बड़ समस्या होए तो खाली परमेश्वर ओकर से निपट सकते। अपन जीवन के जे लोग मन ला आप बदलत देखल चाहा तो सब ले पहली आप ला परमेश्वर ला विनम्रता ले कहना परमेश्वर यदि ओला सचमुच जरूरत है काबर के आप मानो या ना मानो बड़खो हमन ला बदले की जरूरत होते। हमन सोचते सामने वाले ला बदलेल चाही। सो मैं कही तो परमेश्वर यदि देव ला सचमुच बदले की जरूरत है, यदि मोर बच्चा मन ला सचमुच बदले के जरूरत है, तब यकीनन आप जे जरूरी हो ही वो जरूर करबो। फिर ई दौरान परमेश्वर मोला मोर समस्या बताओ। मैं दूसरे के समस्या के बारे में प्रार्थना करके अपन समस्या ले बेखबर नहीं रहल चाहत हो। तेकर सेती हमन ला थोड़ की विनम्रता ले प्रार्थना करना है। खाली परमेश्वर लोग मन ला बदल सकते। आप अपन जीवन के लोग मन ला नहीं बदल सकते जिला बदले की जरूरत है। आप ओला नियम और कायदा कानून नहीं बता सकते हो। कह सकते हो यदि ते ऐसे नहीं करूँ ऐसे नहीं करूँ तो यहाँ ले निकल जाओ, तोर से संबंध नहीं रखूँ। ओकर से शायद ओकर व्यवहार थोड़किन समय पर कुछ बदलाव आ सकते। फिर यदि दिल में कोनो बदलाव नहीं होए तो उमें जे है वो कहूँ और प्रकट हो जाही। रुख एक ठन आंतरिक विचार है जो रैंक के बाहर आ जाते। यदि काकरो बुरा रुख है तो खाली परमेश्वर वहां जाके ओला बदल सकते। परमेश्वर ला काम करत देखना मजेदार होते और हमन ला खाली उ करेल सीखे के जरूरत है। परमेश्वर ले उपलब्धि ले बने कुछ नहीं होते। मोर संग हाल में एक बात हुई तो मैं आज देव ले कहो देखो आज मैं आपके कोनो कहानी बताऊं देव जो आप कबो नहीं सुने हो। परमेश्वर कैसे उ कर सकते जे हमन नहीं कर सकथन। हमन ला कबो पता नहीं होते उ कब उ कर ही उ जब भी
कह रहे मोला अब ओकर परवाह नहीं है। ई सच है न, मोला अब एकर परवाह बिल्कुल नहीं है। मैं तोला वैसने माया करूँ जैसने ते हो, यदि ते बदलू तब बने हैं, नहीं तो ठीक अचानक दिख तो परमेश्वर कुछ कर डारे। बड़कन पुरुष जैसे देव घलोक मोर विचाले कुछ बरस पहले अधेड़ अवस्था के संकट में से गुजरत रहीस और तेकर सेती चाहत रहीस कि अपन बर एकठन स्पोर्ट्स कार लेवय जे बड़ तेज चलथे। सो ओहा वो गाड़ी खरीदी जे बड़कन आवाज करत रहीस और ओला बहुत मयारू रहीस और ओला स्टार्ट करथे त ऐसे हा हा हा, हमन वो सवारी करथन त ऐसे मैं कही तो मैं इसमें नहीं बैठू भाई। माना कि सुंदर है, फिर हमर भर व्यवहारिक नो है भाई। हमर बड़कन हड्डी भी टूट सकते भाई यदि हमन एती ओती टकराबो। सच्ची मुझ कहत हूँ भाई। मैं हाँ कहूँ मैं नहीं चाहता मैं गाड़ी ले निकल तो ऐसे मैं कुशन वाले आरामदेह गाड़ी चाहत हूँ जिसमें बड़कन बटन हो। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे बुप 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 बुप। तो शुरू में ओहा ओला बड़ चलाइस, ओकर बाद धीरे धीरे ओला चलाना बंद कर डारिस और लगातार गैराज में खड़े रहतीस। अंत में ऐसे स्थिति आईस जी हाँ ओला एक बरस में शायद 2 घाव चलात रहीस। तेकर सेती मैं कहना शुरू करे ते एला बेच डार। ओ सोचे रहीस कि ओला वो गाड़ी बर एक निश्चित रकम मिली और ओकर से कहूँ ज्यादा रहीस जतका ओला मिले वाले रहीस। सो ऊ ऐसने अड़ गिस जैसे पुरुष मन अक्सर अड़ जाते। वो कहिस मैं ल तब तक नहीं बेचू जब तक मुँह मांगे रकम नहीं मिली मोला। सो ई दौरान हमन ओकर इंश्योरेंस भरत रहें, चाहे गैराज में पड़े रहीस हमन ओकर मरम्मत करवातेन। वो खराब होत रहीस तेकर सेती मैं हाँ बड़ कोशिश करे रहे हूँ वो गाड़ी ला बेचे के। और मैं बड़ नाराज होते काबर कि वो गाड़ी बिकत नहीं रहीस। मैं हाँ ओला आश्वस्त करे के बड़ कोशिश करे, प्रार्थना करे कि गाड़ी बेच दे। मतलब मैं हाँ ओला संकेत देऊँ कि ओला गाड़ी बेचना है। फिर वो टस से मस्त नहीं हो। मैं कहूँ गैराज में ओला रखे के जगह घलोक नो है, वो समस्या है। मैं हाँ गाड़ी नहीं बेचूं भाई। अंत में मैं हाँ कहूँ और एमे बड़ समय लगिस। कतेक जन जानते जब आप सचमुच कुछ चाहत हो उसे आप ला ऐसे लगते दूसर इंसान बड़ बचकाना रूप ले अड़ियल बनाथे और कुछ नहीं समझते। कतेक में थोड़किन साहस है कहे के और ई नहीं मानू कि बिल्कुल ऐसे हो जाते, ऐसे बिल्कुल ओ नो। कतेक जन बहनी मोर दर्द ला महसूस करत है। अंत में परमेश्वर मोला उपलब्धि दी और मैं कहूँ वो गाड़ी यीशु के आए तक उहीचे रह सकते। मोला परवाह नो है। मैं एक घाव भी ओकर बारे में परेशान नहीं हूँ। मैं ओकर जिक्र नहीं कर हूँ। मैं हाँ ओला एला बेचे बर नहीं कहूँ। ई मोर समस्या बिल्कुल नो है। और फिर नहीं 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 मोर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं पहली मोला मोर बात पूरा करल देवब। मैं यहाँ इंतजार करत रही हूँ कि कब ओकर सच्चाई तक पहुंची जब परमेश्वर करे की कोशिश करत रहीस गाड़ी संग। उस समय के दौरान परमेश्वर कोशिश करत रहीस कि मोर से गाड़ी बिकवाए की कोशिश बंद कर देवय। अपन चिंता ला त्याग देवो, अपन चिंता ला त्याग देवो और ई की नहीं करत रहीस। सो ऐसे परिस्थिति रहीस। नहीं मोर कहानी परमेश्वर हमेशा अपन बात मनवाथे और ये ऐसने होइस। और पता है वो गाड़ी मोर बर अतका जरूरी नहीं रहीस। माने हो कि वो गैराज में रखे हुए रहीस। फिर मैं ओला बर कम चलाते रहे हूँ। मैं हाँ शरीर के मरे के इंतजार करत रहे हूँ और आखिरकार वो मर गई। सोकर मरे के बाद मैं हाँ के हैं मोला अभी गाड़ी की जरूरत नो है। परमेश्वर अब मैं मेरा गाड़ी आगे बेचल दू हूँ। तो सोते बेच दे वो मैडम। हमार लड़का किराया के गाड़ी चलात रहीस और समय खत्म होए वाले रहीस और अभी वो खरीदना नहीं चाहत रहीस। ओहा कहिस का मैं कुछ समय डैडी के गाड़ी चला सकता हूँ, दे ह मंजूरी दे दिस। ओहा कुछ समय वो गाड़ी चलाइस और
उ दौरान ओकर इंजन खराब हो गिस, तेकर सेती हमन लो में नवा इंजन डलवाए बर घलोक पैसा खर्चेल पड़िस। भाई आपला लगथे मैं फिर गाड़ी बेचे के राग नहीं अला पावत हूँ, चाहत रहो तोला गाड़ी बेचेल चाही, गाड़ी बेच देओ। एक रात मोर लइका हा फोन करिस कि डैडी ला वो गाड़ी बेच देल चाही, तो मैं हा कहूँ फिर उ नहीं बेची भाई। ओहा कहिस नहीं बने, मैं ओकर से बात करके देखा तो मैं हा कहूँ देखो कुछ हासिल नहीं हो ही, काबर की ओला नहीं बेची। मैं सब कुछ कह के करके आजमा के देख ले हूँ, फिर ओहा गाड़ी नहीं बेची। सो ओहा कहिस ओला थोड़किन फोन देओ। सो मैं होला फोन देओ और देह 2 सेकंड तक ओकर बात सुनिस। फिर मैं होला कहे सुने हो मोर विचार लेते हा सही हो, वो ओला बेच देले चाही। हे परमेश्वर, कैसे मजाक है। मैं हा कहल चाहूँ परमेश्वर मोला उ दीस जे मोला चाहे रीस, फिर ओ हम मोला मोर तरीका ले बिल्कुल नहीं दीस। एमे आप बर एक ठन सीख है। परमेश्वर मोला उ दी जे मैं चाहत रही हूँ, और यदि आप जे चाहत हो वो आप बर सही है, परमेश्वर आपला उ दी फिर तब तक नहीं जब तक आप अपन तरीका ले पाल चाहो। आपला कहलो परमेश्वर आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपके तरीका, आपके समय और इस दौरान मैं अपन जीवन के पूरा आनंद उठाऊं, काबर कि मैं दुनिया ला चलाए की कोशिश नहीं करूं। बने तो मैं चाहता भजन 106 डहार चलथन। देव हमेशा कहते परमेश्वर है ओला मोर जीवन में मोर शरीर ला क्रूस ऊपर चढ़ाए बर भेजे है। वो ऐसे करे के दावा करते, मोर विचार ले सही है। पाछू हफ्ता मोला कहीस ओला मोला टोके की आदत है, मोला पसंद नो है, और मैं हाँ एक घाव ओकर से कहूँ कि देखो ए ठीक नो है। वहाँ कहीस ओकर मकसद तोला आराम देल होते, ओकर करा एकदम अनोखा जवाब होते भाई। भजन 106:12 एमे सचमुच अद्भुत सीख है। तब ओ हा इज़राइल हा ओकर वचन के विश्वास करीस, भरोसा और यकीन करीस, और ओकर स्तुति गाय लगिस, और फिर वो ओकर कामला भूल गईस। ओहा वो काम देखे जे परमेश्वर करत रहीस, ओहा स्तुति करीस। फिर जब थोड़किन समय बीतीस तो ऐसे लगिस परमेश्वर कुछ नहीं करत रहीस, तो वो कामला भूल गईस। और ओकर युक्ति के विकसित होए बर दृढ़ निश्चय ले नहीं ठहरीस। ओहा जंगल में बड़ लालसा करीस। मैं आप ला बतावत हूँ कि मोर विचार ले लालसा का होथे। ये एक ठन परिभाषा है, और मोला लगिस कि परमेश्वर हा बड़ बरस पहली मोला बताए रहीस। मैं मानता हूँ हमन कोनो चीज के इच्छा करथन जब हमन अतका चाहथन कि ओकर बिना हम खुश नहीं रह सकथन। कोनो चीज के इच्छा करना, ओला अतका चाहना कि ओकर बिना खुश नहीं रह सकथन। आपन गिरजा में आराधना के अगुआ के पदवी की इच्छा कर सकते हो, यदि अतका चाहत हो कि ओकर बिना आप खुश नहीं रह सकते हो, और यहाँ बैठ के ओकर से ईर्षा करते जेकर उ होथे। आप कोनो भी चीज के इच्छा कर सकते हो, चाहे कुछ भी, कुछ चाहे में कोनो बुराई नहीं होथे। फिर हमन ला ओकर अतका इच्छा नहीं करना कि ओकर बिना हम खुश ना रह सकन। आमीन। ओहा जंगल में बड़ी इच्छा करीस और निर्जन जगह में ईश्वर के परीक्षा करीस। अपन इच्छा द्वारा उ परमेश्वर ले उ मांगत रहीस, जे ओकर करा नहीं रहीस उ मांगत रहीस लगातार। उ सही रुख ले नहीं मांगत रहीस, तब ओहा ओला मुंह मांगे वरदान त दीस, फिर ओकर प्राण ला सुखा दीस। मोला बहुत आश्चर्यजनक लगथे ये बात भाई, काबर के ऐसे लगथे कि एक ठन मकाम होथे जिहा उ हमन ला देथे, जेकर हमन ला इच्छा होथे। हमन ला ई बताए बर कि हमन ला वास्तव में उ नहीं चाही, तेकर सेती हमन ला थोड़किन सावधान होइल चाही। अतका हठी और कृत संकल्प होए के बारे में विशेष रूप ले, यदि उ ऐसे कुछ होए जेकर परमेश्वर के वचन में समर्थन ना होए, हमन ला थोड़किन ज्यादा ई कहना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होए, आपकी इच्छा पूरा होए। जब हमन परमेश्वर पर विश्वास वाले रुख संग जीथन त आनंद मिलथे, और फिर
धैर्य जे आत्मा के एक ठन फल है और संग में हमन ला वर्तमान के आनंद घलोक लेल देथे। ये दो उद्देश्य होना बहुत बने होते, परमेश्वर ऊपर विश्वास और सहनशीलता होना, और दोनों के आपस में संबंध है। वचन 31:14 में कहे गए, फिर हे यहोवा मैं हाँ तोरे पर भरोसा रखे हूँ, मैं हाँ कहूँ ते परमेश्वर हवस। परमेश्वर आपके परमेश्वर है और ओकर आपके जीवन पर बने योजना है। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।